हरे कृष्णा। दामोदर लीला के अंतिम एपिसोड में या फिर सेवेंथ एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं फिर से कि हमने अभी तक क्या समझा था। पूरी दामोदर लीला कंक्लूजन के अपने पड़ाव पे है, तो हम देख लेते हैं। ये स्टार्ट होता है विद द क्वेश्चन ऑफ महाराज परीक्षित इन द 8th चैप्टर। नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि। कि यशोदा और नंद महाराज के क्या फॉर्च्यून है और व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट। देन इन रिस्पॉन्स सुखदेव गोस्वामी टेल्स द वेरी वेरी सेलिब्रेटेड दामोदर लीला। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि। जानि जानि हकीतानि तद्बाल चरितानि च तद्धि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता। कि एक बार यशोदा ने यशोदा रानी ने नंद रानी ने क्या किया, अपने जितनी भी दासियां थी उनको अन्य कामों में लगा के स्वयं कृष्ण के लिए दही मतने लगी कि ऐसा क्या कमी है हमारे दही में, हमारे माखन में, कि कृष्ण को दूसरों के घरों में चोरी करनी पड़ती है, कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। तो यशोदा मैया परिश्रम कर रही हैं। उनके श्रम भुजा चलत कण कनौ कुंडलेचा, उनके हाथ और उनके कुंडल से आवाज आ रही है, करताल जैसी ध्वनि आ रही है। वो गीत गा रही है, कृष्ण की बाल्य लीलाओं को गीतबद्ध करके उसको गा रही हैं। और उनकी पूरी बॉडी शेक कर रही है, उनको पसीना आ रहा है, उनके बालों से पुष्प गिर रहे हैं। फिर कृष्ण वहां पे आते हैं। ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंतीम जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानम। नशेध प्रीतिम आह्वान, प्रीति आह्वान करते हुए उनको मना करते हैं कि आप अब और चर्निंग मत कीजिए, बहुत हो गई चर्निंग। नाउ आई एम पर्सनली प्रेजेंट हियर, यू फीड मी। तो वो उनको अपनी गोद में रख के उनके मुस्कुराते हुए मुखारविंद को निहारते हुए उनको स्तनपान कराती हैं। तम अंकमारूढ़ अपाययत स्तनम स्नेहा स्नुतम सुस्मितमीक्षति मुखम। बट स्टिल दैट सुप्रीम लॉर्ड हु इज आत्मा राम, हु इज पूर्ण काम, अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। भगवान को अतृप्त छोड़ के वो चली गई दूध को बचाने। फिर इनको गुस्सा आ गया, भगवान को गुस्सा आ गया, ट्रांसेंडेंटल एंगर। संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम संदर्श्य दधि मंथ भाजनम। फिर उन्होंने अपने दांतों से अपने होठ को पीसा और उन्होंने दही का मटका फोड़ दिया और उसको सीक्रेट स्थान पे जाके खाने लगे। फिर जब मैया वापस आती हैं, मिल्क को, ओवर बॉइलिंग मिल्क को उतार के, तो वो देखती हैं कि कृष्ण वहां पे मौजूद नहीं है। और उनके बटर स्मियर्ड फुटप्रिंट से वो ट्रेस कर लेती हैं और मटकियां फूटी हुई हैं कि ये इसका ही काम है। फिर वो अंदर जाती हैं और देखती क्या है, ये उखल के ऊपर बैठे हुए हैं और बंदरों को, कौओं को माखन खिला रहे हैं यथा कामम। उलूखलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शचि स्थितम। जितनी इच्छा है खाओ। पीछे से मैया आ रही हैं टिप टोस पे कि इनको पता ना लगे। और खाली हाथ नहीं आ रही हैं, यष्टि लेके, स्टिक लेके आ रही हैं। तामात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस ततो वरुह्या पससार भीतवत गोप्यन्वधावन नयमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसेरितम मना। यशोदा मैया स्टिक लेके उन कृष्ण के पीछे भाग रही हैं जिनके पीछे जोगियों का, मेडिटेटर्स का मन भी भागता है लेकिन पकड़ नहीं पाता उनको। और मैया का शरीर थोड़ा हैवी है, बट वेस्ट एंड बॉडी का जो रेशियो है उसके चलते वो भागने में उनको दिक्कत हो रही है। बट स्टिल वो कृष्णा के लिए परिश्रम कर रही हैं, उनके बालों से पुष्प गिर रहे हैं, बट शी इज ट्राइंग एंड यहाँ कृष्णा इतना डर गए हैं, ही इज क्राइंग। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तम् अंजन मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरथ। उनका डर देख के उनको हाथ से पकड़ती हैं और धमकाती हैं। फिर क्या होता है, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं
यष्टि छोड़ देती हैं, स्टिक छोड़ देती हैं, बहुत डरा हुआ पाती हैं। विज्ञाय अर्भक वत्सल, बिकॉज शी इज वेरी वेरी वत्सल टुवर्ड्स हर ओन चाइल्ड। फिर वो डिसाइड करती है कि इसको हम बांधेंगे। किसको बांधेंगे? अतद वीर को विदा, उनको इनका वीर नहीं पता है। क्या वीर है इनका? ना चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न अपि चा परम, इनका कोई पूर्व नहीं है, इनका कोई ना टाइम के रेस्पेक्ट में, स्पेस के रेस्पेक्ट में ये अनलिमिटेड है। और इनको बांधने के लिए मैया ट्राई करती हैं, और जब भी ट्राई करती हैं उनकी जो रस्सी थी वो 2 अंगुल, 2 अंगुलम नूनम अभूतेना, उनके जो रस्सी थी वो 2 अंगुल छोटी हो गई। फिर उन्होंने और रस्सियां जोड़ी, फिर भी 2 अंगुल छोटी हो गई। घर की सारी रस्सियां जोड़ दी, और केवल जप नहीं, संकीर्तन, सबने सबकी सहायता ली, एंड एवरीबॉडी केम कॉन्ग्रीगेशनली फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। सबने अपनी अपनी रस्सियां लाई, फिर भी छोटी पड़ गई। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधति अपि गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती स्मयंती विस्मिता भवत। गोपियां मुस्कुरा रही हैं, यशोदा माई मुस्कुरा रही हैं कि ये चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। देन फाइनली वी सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल श्लोक ऑफ आवर दामोदर लीला। स्वमातुः स्विन्न गात्राय विस्रस्ता कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासीत् स्वबंधने, एंड कृष्णा एग्रीड टू बी बाउंड अप। जो मैया के मस्तक से पसीने की बूंदें जो गिर रही हैं, दे आर फॉलिंग एट द फीट ऑफ कृष्णा एंड रिक्वेस्टिंग हिम, प्लीज बंध जाइए, बहुत परिश्रम किया है इन्होंने। परितः सर्वतः श्रम, दैट इज कॉल्ड परिश्रम। देन वी सॉ कि इस तरीके से अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, एवं संदर्शिता ही अंगा हरिना भृत्य वश्यता, इस तरह हरि ने भृत्य वशिता संदर्शित की, कंप्लीटली इलस्ट्रेट की इस दामोदर लीला के साथ। एंड देन वी सॉ नेमम विरिंचो ना भवो ना श्रीरपि अंग संश्रय, ये जो कृपा है, प्रसादम लेभिरे गोपी यत् प्राप विमुक्तिदात, ये जो कृपा है जो यशोदा मैया को मिली, विमुक्तिदात भगवान जो दूसरों को विमुक्ति देते हैं, विशेष मुक्ति देते हैं, प्रेम दान करते हैं, उनको बांध दिया, प्रेम के वशीभूत होके बांध दिया उनको। ये कृपा ब्रह्मा जी को नहीं मिली, अरे शिव जी को भी नहीं मिली, अरे यहां तक कि लक्ष्मी जी को भी नहीं मिली। एंड देन व्हाट हैपेंस, this text number 21 is the conclusion of the tattva part, and then we will have the next final 2 shlokas about Yamala Arjun. Nayam sukhapo bhagavan dehinam gopika sutaha jnaninam cha atmabhutanam yatha bhakti matamiha. Translation: the Supreme Personality of Godhead Krishna, the son of Mother Yashoda, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. Purport by Srila Prabhupada. Krishna, the Supreme Personality of Godhead as the son of Mother Yashoda, is very easily available to devotees, but not to tapasvis, yogis, jnanis, and others who have a bodily concept of life. Although they may sometimes be called Shant Bhaktas, real bhakti begins with Dasiras. Krishna says in Bhagavad Gita 4.11, Je yathamam prapadyante tams tathaiva bhajamyaham mama vartamanu vartante manushya partha sarvashaha. As living entities surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. Everyone is seeking Krishna, for he is the super soul of all individual souls. Everyone loves his body and wants to protect it, because he is within the body as the soul. And everyone loves the soul, because soul is the part and parcel of the super soul. Therefore, everyone is actually seeking to achieve happiness by reviving his relationship with the super soul. As the Lord says in Bhagavad Gita 15.15, Vedaischa sarvair ahameva vedya. By all the Vedas, it is I who am to be known. Therefore, the karmis, jnanis, yogis, and saintly persons are all seeking Krishna. But by following in the footsteps of devotees who are in direct relationship with Krishna, especially the inhabitants of Vrindavan, one can reach the supreme position of associating with Krishna. As it is said, Vrindavanam parityajya padamekam na gacchati. Krishna does not leave Vrindavan even for a moment. The Vrindavan Vasis, Mother Yashoda, Krishna's friends, and Krishna's conjugal lovers, the younger gopis with whom he dances, have very intimate relationships with Krishna. And if one follows in the footsteps of these devotees, Krishna is available. Although the Nitya Siddha expansions of Krishna always remain with Krishna, if those engaged in sadhana siddhi
follow in the footsteps of Krishna's Nitya Siddha associates, such sadhana siddhas also can easily attain Krishna without difficulty. But there are those who are attached to the bodily concept of life. Lord Brahma and Lord Shiva, for example, have very prestigious positions, and thus they have the sense of being very exalted Ishwaras. In other words, because Lord Brahma and Lord Shiva are Gunavataras and have exalted positions, they have some small sense of being like Krishna. But the pure devotees who inhabit Vrindavan do not possess any bodily conception. They are fully dedicated to the service of the Lord in sublime affection, prema. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore recommended prema pumartho mahan. The highest perfection of life is prema, pure love in relationship with Krishna. And Mother Yashoda appears to be the topmost of devotees who have attained this perfection. थोड़ा बड़ा श्लोक था, because this is the tattva we have to understand of Damodar Leela. Nayam sukhapo bhagavan dehinam gopika sutaha ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिहा. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? कृष्णा, शिला प्रभुपाद इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखते हैं, कृष्णा जब वासुदेव बोला जाए इसका मतलब है कृष्णा इज द सन ऑफ वसुदेवन देवकी की बात हो रही है. लेकिन जब कृष्णा बोला जाए इसका मतलब है यशोदा नंदन की बात हो रही है. एंड Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says in this connection, he does not use the word Yashoda Nandan even, he uses the word Yashoda Dulal. तो यशोदा नंदन और यशोदा दुलाल किनके लिए सुलभ है? यशोदा नंदन या यशोदा दुलाल उनके लिए सुलभ हैं जो राग मार्ग की भक्ति में स्थित है. राग मार्ग की भक्ति में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं रागात्मिक भक्त, एक होते हैं रागानुगा भक्त. रागात्मिक जो नित्य सिद्ध हैं, जैसे यशोदा मैया, ललिता, विशाखा, राधा रानी, ऑल दीज आर रागात्मिक भक्तास. उनके फुट स्टेप्स से फॉलो करके जब हम स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस करेंगे तो देन वी विल बी कॉल्ड रागानुगा भक्त, उनके अनुग बन के. एंड अभी अवर पोजीशन इज साधना भक्ति. सो यशोदा दुलाल को, यशोदा नंदन को किनके लिए सुलभ है? यशोदा नंदन दोस्त हु आर ऑन द राग मार्ग. बट राग मार्ग का कोई इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता किसी को. फॉर दैट यू हैव टू डू साधना भक्ति, strict sadhana bhakti under the strict guidance of a bona fide spiritual master who is a nitya siddha, who is a ragatmic devotee. For us he is Srila Prabhupada, and in this case it is Mother Yashoda. तो अभी बात आती है कि ये यशोदा दुलाल, ये यशोदा नंदन, why is he not easily accessible by देही नाम, by ज्ञानी नाम, and by आत्मभूता नाम according to this shloka. तो देही नाम के लिए क्यों नहीं इजीली अवेलेबल है? बिकॉज ही थिंक्स ही इज द बॉडी एंड एक्ट्स एज इफ ही इज द बॉडी. वो अपने आप को बॉडी समझ रहा है और ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो एक शरीर है. लेकिन अगर इसको श्रील प्रभुपाद ने जैसे एनालाइज किया है कि वो ये समझ रहा है कि वो शरीर है, वो शरीरों से प्यार कर रहा है. शरीर से तब तक प्यार करता है जब तक उसके अंदर आत्मा होती है, डेड बॉडी से कोई प्यार नहीं करता. तो एक्चुअल में वो आत्मा से प्यार कर रहा है. और आत्मा से क्यों प्यार कर रहा है? क्योंकि आत्मा जो है वो कृष्ण का अंश है. तो एक्चुअल में ही इज लुकिंग आफ्टर कृष्णा, ही इज सीकिंग कृष्णा, ही वांट्स कृष्णा इन हिज लाइफ, बट ही कैन नॉट इजीली गेट कृष्णा. सुलभ तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते कृष्ण को. क्यों? बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ ए नित्य सिद्ध. क्योंकि वो एक नित्य सिद्ध रागात्मिक भक्त के फुट स्टेप्स पे चलने के लिए राजी नहीं. दैट्स व्हाई कृष्णा इनके लिए सुलभ नहीं है. नायम सुखापो भगवान, इतने आसानी से इनको प्राप्त नहीं होंगे. ज्ञानी को भी प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि वो ये नहीं समझ रहा है कि वो ये शरीर है. वो समझ रहा है कि ये मन है, वो अपनी मन की गति से कृष्णा को चेस करना चाह रहा है. लेकिन पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम. नहीं समझ सकते कृष्ण को मन की गति से, कृष्ण अधोक्षज है. उसी तरह आत्मभूता नाम, आत्मभूता नाम का मतलब है आत्मनिर्भर योगी, आत्मनिर्भर योगीज. तो आत्मनिर्भर योगी का मतलब है जो तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, और उनको लगता है उनकी तपस्या के बल पे दे आर सेटिस्फाइड, विद देयर तपस्या. दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर सर्विस ऑफ लॉर्ड. एंड ऑल्सो आत्मभूता नाम मीन्स जिन्होंने रियलाइज कर लिया है कि वो आत्मा है. आई एम नॉट द बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल. दोज हु हैव रियलाइज्ड दिस. द सेकंड स्टेज कि आई एम सोल, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट. दे आर सेटिस्फाइड विद आत्मभूताना, मैं ये आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं. दे आर सेटिस्फाइड विद दिस रियलाइजेशन. दे आल्सो, उनके लिए भी भगवान सुलभ नहीं.
एंड जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जिनको कि श्रील प्रभुपाद ने कोट करते हुए परपोर्ट में लिखा है कि आत्मभूता नाम ऑल्सो मीन्स कृष्णास स्वरूपास लाइक ब्रह्मा एंड शिवा, क्योंकि उनके अंदर एक ईश्वर भाव है, उनको गुणावतार की श्रेणी में रखा गया है, उनके अंदर एक ईश्वर भाव है, हम ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी को लग रहा है हम ईश्वर है, दे आर टिंज ऑफ दैट फीलिंग, आई एम ईश्वर, आई एम कंट्रोलिंग। सो उनके लिए भी भगवान सुलभ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर हेजिटेंट टू बिकम गोपी भरतु पद कमल और दास दासानुदास, क्योंकि वो रागात्मिक भक्तों के दासानुदास बनने में हेजिटेंट है। जब तक आप रागात्मिक भक्तों के दासानुदास बनने में हेजिटेंट रहेंगे अपने किसी सोशल पोजीशन के चलते, उनके केस में यूनिवर्सल पोजीशन के चलते, तब तक कृष्णा नायम सुखापो भगवान, भगवान आपके लिए सुखापा इजीली अवेलेबल नहीं है। सो बाय फॉलोइंग on the footsteps of a Nitya Siddha, Ragatmik devotee of Krishna, like Yashoda and for us, Srila Prabhupada, one can obtain the special mercy, which cannot be obtained by Dehinam, which cannot be obtained by Jnaninam, which cannot be obtained by Atmabhutanam. As in the last shloka we heard, Nemam Virincho Na Bhavo Na Shrirapyanga Samshraya, जो कृपा लक्ष्मी जी को नहीं मिली, शिव जी को नहीं मिली, ब्रह्मा जी को नहीं मिली, वो मिल सकती है अगर हम रागात्मिक भक्तों के सच्चिन्हों पे चलेंगे। एंड नाउ लेट अस सी, अब हम देखते हैं कि ठीक है, कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध दिया, तो क्या ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है? क्या ये लीला यहीं पे खत्म हो जाती है कि कृष्णा बंध गया, दैट्स ऑल, दैट्स दामोदर लीला इज ऑल अबाउट दिस? नो, द रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। कृष्णा अब बंध गए, अब उनका हठ जो है, उनकी शरारत जो है और बढ़ गई है। तो बंधने के बाद क्या होता है? आचार्य हैव एनालाइज्ड दिस वेरी वेरी नाइसली, तो विल रीड दैट in the final two shlokas, very very rasic shlokas. कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षिदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ। While Mother Yashoda was very busy with household affairs, the Supreme Lord Krishna observed twin trees known as Yamala Arjuna, which in a former millennium had been the demigod sons of Kubera. तो कृष्णस्तु मतलब उस समय मीन टाइम में, गृह कृत्येषु विग्रायाम, घर के कार्यों में, हाउस होल्ड एक्टिविटी चोर्स में बिजी हो गई मदर यशोदा। मातरी प्रभु अद्राक्षी अर्जुन पूर्वम, तब कृष्णा ने अपने पूर्व अद्राक्षी देखा, दो अर्जुन वृक्षों को और गुह्य को, जिनको जो कि यक्षास थे, यक्षास कुबेर के पुत्रों को बोलते हैं, और धनदात्मज, धन दा, यशोदा यश देने वाली, धन दा धन देने वाले, कौन? कुबेर। धन दा आत्मज, कितना सुंदर वर्ड, धन दा जो धन देते हैं यानी कुबेर, उनके आत्मजा उनसे जो जन्म लिए यानी कुबेर के दो पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव। अब इस श्लोक में कृष्णा को बोला गया है प्रभु, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम मातरी प्रभु। अब कृष्णा को प्रभु क्यों बोला गया है? इसके दो कारण बताए गए। पहला कारण है कि हालांकि वो बंधे हुए, बट स्टिल ही वॉज केपेबल टू लिबरेट द टू ट्विन ट्रीज। खुद बंधे हुए हैं लेकिन उन्होंने उनको लिबरेट कर दिया, इसलिए ही इज कॉल्ड प्रभु। सम पीपल मिसयूज दिस लॉजिक इन देयर सेल्फ कंकॉक्टेड गुरु इश्यूज, कि हम बंधे रह के भी आपको लिबरेट कर सकते हैं। तो प्लीज बी अलर्ट with that if that point comes throughout your life. And then he is called Prabhu because he is capable to drag heavy mortar even though bound. हालांकि वो बंधे हुए हैं, बट अपने पेट के बल पे, रस्सी के बल पे वो इतना भारी वुडन मतलब मॉर्टर जो है, जो उखल है, उसको खींच ले रहे हैं। He is Prabhu, it's very very powerful. And यहाँ पे श्रीला बलदेव विद्याभूषण एक पॉइंट देते हैं कि अभी तक जो हमने देखा है श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 21 तक, यहां तक क्या था? कृष्णा डिलाइटेड हिज प्योर डिवोटी यशोदा मैया। नाउ इन दीज टू श्लोकास कृष्णा इज गोइंग टू डिलाइट अनदर प्योर डिवोटी हु इज नारद। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, तो अपने भृत्य के, अपने प्योर डिवोटी के वर्ड्स को सही करने के लिए कृष्णा ये वाली लीला करने वाले हैं जो इन दोनों श्लोक में आएगी। तो
कृष्णस्तु गृह कृत्येषु, कि यशोदा मैया जो है घर के कामों में व्यस्त हो गई। अब इस स्टेटमेंट को आचार्य जैसे तो छोड़ने वाले नहीं। जब उन्होंने ये चीज को नहीं छोड़ा कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि, कि कर्मांतर नियुक्तासु उन्होंने कुछ कामों में लगा दिया था बाकी दासियों को। तो आचार्यों ने बताया कौन से कामों में लगा दिया था, कि गोवर्धन पूजा यानी जिसको पहले इंद्र यज्ञ बोलते थे उसकी तैयारी करनी थी, उन कामों में लगा दिया था। अब यहां जब बात आ रही है कि कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम मातरी प्रभु, कि अब माता जो है वो हाउस होल्ड चोर्स में लग गई हैं। तो कौन से हाउस होल्ड काम में लग गई हैं? क्या ये आचार्य नहीं बताएंगे? बता रहे हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि जो कृष्णा ने गंदगी फैलाई थी, संजात कोपास्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर्दधि मंत्र भाजनम भित्वा, ये जो किया था कृष्णा ने वहां पे, जब कृष्णा आए, कृष्णा ने जब मैया गई थी ओवरफ्लोइंग मिल्क को बचाने के लिए, तो जितने मटके थे सब फोड़ दिए और एक मटका लेके अंदर चले गए थे उसको खाने। बहुत सब पूरा जमीन पे ये सब हो गया। तो मैया उसको साफ करने लगी, उन सब कामों में लग गए उसको साफ करने। और वो तो ठीक है, अब क्योंकि बाकी गोपीज भी आई हुई थी वहां पे जो उनको बांधने में हेल्प कर रही थी उस समय, सब सारी सखाओं की जो माताएं थी वो भी वहां पे उपस्थित थी, वो भी मैया की हेल्प करने लगी और सब मिलके सफाई करने लगी। एंड यहाँ पे कृष्ण जो है वो अब बंधे हुए हैं। अब आप दृश्य इमेजिन करिए, जो मेन गेट है उसके पास उखल था, वहां पे बांधा था क्योंकि वो भाग के वहां पे गए थे। अब वहां पे कृष्ण के सखा लोग भी आ गए, थोड़े मजे ले रहे हैं, बंध गए। उनसे कहते थे मत करो ऐसे। फिर क्या होता है कि कृष्णा कहते हैं कि सनराइज से ये बंधन लीला स्टार्ट हुई थी, सनसेट पे बंधन लीला खत्म हुई है, दाम बंधन लीला। तुमको पता है मैं इतने समय में 3 बार खा लेता था, 3 मील्स मेरे स्किप हो गए। तो अब मुझे लग रही है भूख, अब मेरे अंदर एकदम एनर्जी नहीं बची। और एक बेहतरीन अवसर है हमारे पास चोरी करने का, क्योंकि हमारी माता हाउस होल्ड चोर्स में लगी हुई है सफाई करने में। और सबसे आनंद की बात है कि तुम्हारी सबकी माताएं, तो चलो मैं तो बंधा हुआ हूं, तुम्हारी सबकी माताएं भी इधर हैं, तुम्हारे घर खाली हैं। तुम लोग ऐसा करो, सब मिलके अपने अपने घरों में चोरियां करके जितना बढ़िया बढ़िया ईटेबल्स हैं वो सब लेके आओ, मैं खाता हूँ, भूख लगी है, 3 समय से नहीं खाया है। सारे सखा जाते हैं और अपने अपने घरों से दही माखन मिठाइयाँ खीर सब लेके आते हैं। एंड कृष्णा ईट सम्चुअसली। एंड देन कृष्णा सेज अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, अब मैं इस उखल को खींचूंगा रस्सी से, अब मैं इस उखल को रस्सी से खींचूंगा। और फिर कृष्णा जो है वो सखाओं के सामने, ऐसा नहीं कि माता के उन्होंने मुझे बांध दिया, बहुत गलत किया। अच्छा, और माता जो है वो हाउस होल्ड अफेयर्स में लगी हैं, ये दिखाने के लिए कृष्णा को कि तुम बंदे रहो, हम गुस्सा है तुमसे, हम नाराज हैं। ये दिखाने के लिए, सनातन गोस्वामी बताते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अभी भी नाराज हैं तुमसे, हम अपना काम करेंगे, हमको क्या है कि तुम बंधे रहो। तो इस मूड के साथ शी इज बिजी इन हाउस होल्ड अफेयर्स। एंड हियर कृष्णा, इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई मदर यशोदा, वो अपने सखाओं से कह रहे हैं कि देखो मैं चल रहा हूँ और रस्सी मेरे पेट पे बंधी है और ये जो उखल है ये खींच रहा है। यानी कितनी टाइट जो नॉट है, जो गांठ है वो कितनी टाइट लगाई, कहने का मतलब कितना प्रेम है मैया का जो उन्होंने मुझे बांधा है, कि ये मैं चल रहा हूँ ये खींच रहा है, ये इतना भारी चीज मेरे साथ चलती आ रही है, नॉट नहीं खुल रही है, गांठ नहीं खुल रही है, तो मतलब कितना प्रगाढ़ प्रेम है उनका। उसके बाद क्या होता है, भगवान जो है दामोदर जो है वो उखल से बंधे हैं वाया रस्सी। रस्सी जो होंगे उधर पे है, नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुर दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरा जात विश्वस्य धाम्ने। तो अब ये जो रस्सी है भगवान के उदर के टच में, और इस रस्सी के टच में जो उखल है, अब ये रस्सी और ये जो उखल है दे आर इन एक्सटेसी, वो स्पिरिचुअल एक्सटेसी में है और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन ज्यादा फॉर्चुनेट है। तो रस्सी बोलती है आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु जो है वो चिन्मय वस्तु है। तो रस्सी बोलती है कि जिन भगवान के पेट में समस्त ब्रह्मांड है, मैं उनके डायरेक्ट टच में हूं, हाउ फॉर्चुनेट आई एम। उखल बोलता है
जिन भगवान के चरण कमलों में बड़े बड़े देवता भी नतमस्तक होते हैं, वो चरण मेरे ऊपर टच हो रहे हैं बार बार। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और ये चिन्मय वस्तु हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं। ये रस्सी, ये उखल, जैसी रस्सी भगवान के कमर के टच में है, उनके उदर के टच में है, रस्सी एकदम मखमली हो जाती है, ताकि कृष्णा के उदर को फील गुड वाले एक्सपीरियंस मिले। बहुत सॉफ्ट हो जा रही है, ताकि कृष्णा के पेट में कोई निशान ना बने, कृष्णा को बहुत अच्छा अनुभव हो। और जो उखल का सुनिए, कृष्णा जो है खेल रहे हैं, कभी भागते हैं, उखल आ रहा है, फिर उछल गए, इस तरीके से सखा लोग भी खेल रहे हैं उसके साथ, ऐसे धक्का दे दिए उखल को, इस तरीके से खेल चल रहे हैं उनके। फिर क्या होता है, कभी कृष्णा उखल को रस्सी से बांधे, उनको कोई चढ़ाई चढ़नी होती तो उखल हल्का हो जाता है कि कृष्णा आसानी से खींच पाए मुझको। जब कोई ढलान आती है तो उखल अपने आप स्पीड एडजस्ट कर लेता, ऑटो स्पीड एडजस्ट कर लेता, ब्रेक मार देता है कहीं पे कि कृष्णा के धड़ाम से आके उन पे लड़ ना जाए ढलान के समय। तो इस तरीके से ये चिन्मय वस्तु है। और आचार्य बताते हैं यहाँ पे रस्सी जो है वो उखल को खींच रही है। रस्सी रिप्रेजेंट्स द प्रेम एंड द प्रोटेक्शन ऑफ मदर यशोदा एज वी हैड डिस्कस्ड, एंड उखल रिप्रेजेंट्स कृष्णा की स्वतंत्रता, क्योंकि इसी उलूखलांग्रे ऊपरी व्यवस्थित, हम अपनी स्वतंत्रता को मिस यूज करके वो इस पे बैठ के बंदरों और कौवों को खिला रहे थे यथा काम हम। तो रस्सी जो है वो उखल को खींच रही है, यानी कृष्णा के ऊपर जो मैया यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है, जो उनका प्रोटेक्शन है, वो हावी है कृष्णा की स्वतंत्रता के ऊपर। फिर कृष्णा बंधे हैं, ये सब खेल चल रहे हैं, तब तक बलराम वहां से आते हैं। बलराम वॉज बाई दैट टाइम बलराम वॉज नॉट देयर, एंड बलराम वहां से आते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, कृष्णा को बंधा हुआ देखते हैं, देन एकदम दहाड़ते हुए बलराम जी बोलते हैं, किसने बांधा कृष्ण को, किसने बांधा कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को, मैं अनंत हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड को हिला दूंगा, सामने आओ, किसने किसने बांधा। दिस इज लीला शक्ति ऑफ लॉर्ड। किसने बांधा, हमारे भगवान को किसने बांध दिया। तब तक ये बात यशोदा मैया सुनती हैं एंड फिर से छड़ी लेके आती है, कहे हाँ बताओ, हमने बांधा है। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि हम अनंत हैं, और कौन बोल रहा है ये जो बंधे हुए हैं महाशय, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ने सारे अवतार को हमारे घर में जन्म लेना था, ऐसा किसने बोला, किसने बोला। बलराम जी कहते, नहीं हमने नहीं बोला, अच्छा किया बांध दिया आपने, है ना, इन दैट वे। दिस इज द, है ना, इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमचन्तम आख्यापयन्तम तदीजेशितग्नेषु भक्तर्जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। इस तरह भगवान अपने आनंदमय लीलाओं के रस में सारे भक्तों को डुबा रहे हैं, उखल बंधन के बाद भी। तब तक क्या होता है, उनकी नजर पड़ती है यमला अर्जुन वृक्षों पर। यमला अर्जुन एक्चुअल में दे आर, यमला मीन्स ट्विंस, ट्विन अर्जुन ट्रीज, ट्विन मीन्स जुड़वा अर्जुन वृक्ष। क्योंकि ऐसे जो अर्जुन वृक्ष होता है, आप ऐसे देखेंगे, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो बहुत बड़ा होता है। और दो अर्जुन वृक्ष के बीच की अगर डिस्टेंस देखी जाए तो मीटर्स में, 20 मीटर्स 30 मीटर्स ऐसे मिनिमम होगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके बीच में बालक निकले और मॉर्टर इतना बड़ा हो, वो तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो ट्विन अर्जुन ट्रीज होते हैं दे आर डिफरेंट, एक ट्री ऐसे एक ट्री ऐसे, ये दोनों ट्री आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ऊपर। और आज पूरे वर्ल्ड में केवल एक जमल अर्जुन ट्विन अर्जुन ट्री बचा हुआ है, जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं द हस्बैंड एंड वाइफ ट्री। हस्बैंड वाइफ ट्री आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, दिस इज द वन ट्री। उसमें क्या है आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि एक बच्चे के भर के निकलने की जगह और एक एक उखल निकलने भर की जगह नहीं है, देयर इज वन ट्री लेफ्ट। तो वो उनपे नजर डालते हैं। अब कृष्णा सोचते हैं कि इनको डिलीवर कर देता हूं। तो कृष्णा उनको डिलीवर करने का क्यों सोचते हैं, इसके 5 कारण है। कृष्णा क्यों सोचते हैं कि चलो यमल अर्जुन वृक्षों को डिलीवर किया जाए, इनको तारा जाए। तो इसका पहला कारण है, कृष्ण ये सोच रहे हैं कि भविष्य में मुझको, फ्यूचर में मुझको कुंती पुत्र अर्जुन का उद्धार करना है, कुंती पुत्र अर्जुन का। तो जब तक रिहर्सल के लिए इन अर्जुनों का उद्धार कर देता हूँ, इन यमला अर्जुन का उद्धार कर देता हूँ। पहले पहला फर्स्ट रीजन इज दिस। सेकेंड रीजन इज दिस कि दे आर बाउंड अप, मैं इनका उद्धार कर देता हूँ तो थोड़ी मुझको पाइटी मिल जाएगी, थोड़ी कृपा मिल जाएगी, ताकि फिर मेरी मैया भी प्लीज होके फिर मेरे को छुड़ा दें, मेरे को बंधन से छुड़ा दें, तो मैं इनका बंधन छुड़ा देता हूँ। सेकंड फीलिंग इज दिस। थर्ड इज
ही इज थिंकिंग कि मैं बंधा हुआ हूं, ये भी बंधे हुए हैं, अब एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए का दर्द समझ सकता है, तो चलो मैं इनको छुड़ा देता हूँ। फोर्थ फीलिंग इज, कृष्णा जो है नारद मुनि को क्योंकि प्रॉमिस किए थे, नारद मुनि ने प्रॉमिस किया था कि यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस, आप कृष्णा को फेस टू फेस देखेंगे। एग्जैक्ट लीला क्या थी, विल सी इन द नेक्स्ट। नारद मुनि ने उनको शाप दिया पहले कि आपको इतने इतने वर्षों तक पेड़ की योनि में रहना पड़ेगा, बट प्योर डिवोटी है, it says but you will be born as trees in Nand Bhavan and you will see Krishna face to face and you will be delivered by Krishna। नारद मुनि का कर्ज कुछ ऐसा था, शाप कुछ ऐसा था, जैसे लाइक ए लाइक पिंचिंग ऑफ अ स्लीपिंग चाइल्ड टू फीड हिम स्वीट राइस। कभी कभी बच्चा सो रहा होता है लेकिन भूखा होता है, तो उसको पिंच करते हैं ताकि वो उठे, चुटकी काटते हैं, उठे ताकि उसको हम खीर खिला सके। उसी प्रकार का नारद मुनि का शाप था। फिफ्थ रीजन इज, कृष्णा ने इन जमल जमल अर्जुन वृक्ष को देख के सोचा कि ये अर्जुन तो है, यानी ये जमल अर्जुन तो है, ये थोड़ा पोएटिक पॉइंट है, ये जमल अर्जुन तो है बट ये पार्थ नहीं है, ये अपार्थ है। ये जमल अर्जुन तो है, एक अर्जुन जो भगवत गीता वाले हैं वो पार्थ कहलाते हैं, है ना। ये अर्जुन तो है बट ये पार्थ नहीं है, ये अपार्थ है। अब अपार्थ के दो अर्थ हैं, एक अपार्थ सन ऑफ पृथा, पृथा के पुत्र नहीं है ये। दूसरा अपार्थ का अर्थ है अप अर्थ है, ये पहले बहुत रिच हुआ करते थे लेकिन इन्होंने अपनी रिचनेस को मिस यूज किया, जिसके कारण नारद मुनि ने इनको शाप दे दिया। अब ये अप अर्थ हो गए, अब ये अर्थ विहीन हो गए, अब ये धन विहीन हो गए, अब ये पेड़ की योनि में, तो मैं इनको अब अपार्थ से कृतार्थ करूंगा। अपार्थ से कृतार्थ में कन्वर्ट करने के लिए कृष्णा ने उनका उद्धार करने के लिए उनको चुना। एंड देन कम्स द फाइनल श्लोका, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। टेक्स्ट नंबर 23, द फाइनल श्लोका ऑफ दामोदर लीला। पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात्, नलकूवर मणिग्रीवा इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। Translation: In the former birth, these two sons, known as Nalkuvar and Manigriv, were extremely opulent and fortunate, but because of pride and false prestige, they did not care about anyone, and thus Narad Muni urged them to become trees. Thus end the Bhakti Vedanta purport of the 10th canto, 9th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Mother Yashoda binds Lord Krishna। तो हुआ क्या था कि कैलाश पर्वत के गार्डन्स में, एक तो ये धनदात्मज है, कुबेर पुत्र है, लॉर्ड शिवा के डियर है, तो इनको अभिमान आ गया था कि अरे शिव जी के गार्डन्स में इन सब में तो हमारी एंट्री, हमको तो वीआईपी पास मिला हुआ है, हम तो आराम से जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वहां के गार्डन्स में, कैलाशा के गार्डन्स में मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी गंगा के उसमें नग्न स्नान कर रहे थे, नग्न स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ, पूरी तरीके से मद में थे, इंटॉक्सिकेटेड थे, रिचनेस के मध्य में भी थे और लीकर के मद में भी थे, वारुणी इन्होंने ले रखी थी। फिर क्या होता है, वहां से नारद मुनि पास हो रहे होते हैं, जो स्त्रियां थी उन्होंने तो अपने तन को ढक लिया, वहां से चली गई, लेकिन ये स्टिल ही वाज लाइंग देयर नेकेड इन द वाटर, इंटॉक्सिकेटेड। नारद मुनि उनको शाप देते हैं कि तुम जड़ जैसे हो गए हो, तुम्हें मद हो गया है, तुम अब धन के विहीन हो जाओगे। तो वो उनको पेड़ की योनि में डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर दामोदर कृपा करेंगे, और वही हुआ जो हमने लास्ट श्लोक में देखा। तो अब प्रश्न आता है कि व्हाई डिड नारद मुनि कर्स देम, नारद मुनि ने उनको शाप क्यों दिया। अरे देखिए, जो भी कर्म के नियम है वो ह्यूमन बींग्स के लिए हैं, जानवरों के लिए नहीं होते, देवताओं के लिए भी नहीं होते। देवताओं की जो योनि है वो भोग की योनि है। अरे किसी की भोग की योनि है और वो भोग कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको। उसने कमाया है, क्रेडिट्स कमाए हैं, और वो भोग कर रहा है, भोग की योनि में है, तो भोग ही तो करेगा, आपने उसको शाप क्यों दे दिया। तो द आंसर इज, आचार्य एक्सप्लेन, शाप इसलिए नहीं दिया कि तुम भोग कर रहे हो, शाप इसलिए दिया कि तुम गलत जगह पे भोग कर रहे हो, गलत समय पे भोग कर रहे हो, गलत व्यक्ति के सामने भोग कर रहे हो। अरे भोग कहीं और कर रहे होते, चलो माफ था तुम्हारा, भोग कहीं और कर रहे होते, तुम धाम में भोग कर रहे हो। यू आर इन द कैलाशा गार्डन्स, कैलाश पर्वत के आप गार्डन में भोग कर रहे हो। शिला प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं अगले अध्याय में, 10th चैप्टर के 2nd श्लोक के परपोर्ट में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि गंगा में स्नान करने वाले हर व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। ये पहले
दो महाशय थे जिनको गंगा में स्नान करने के बाद श्राप मिला। ये लोग, आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि ठीक है आप कहीं और कर रहे होते, ठीक है धाम में कर रहे हैं, गंगा में के अंदर डूब के आप पाप कर रहे हो। मतलब इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने लगा दिए कि गंगा के अंदर जाके हम पाप करेंगे। तो एक तो कैलाश में पाप कर रहे थे, उसके बाद भी गंगा में, उसके बाद भी प्योर डिवोटी के सामने, नारद मुनि के सामने, इसलिए आप शाप के योग्य थे, इसलिए हमको शाप मिला। कहीं और कर रहे होते तो भले माफ हो जाता। तो इनको जो मद था वो धन का मद था। एक्चुअल में देवर नॉट इंटॉक्सिकेटेड बाई वारुणी। वारुणी लगा रखे थे, बट क्यों लगा रखे थे? बिकॉज उनको अपने श्री का मद था। कुबेर है ना, कोई या कहो धनद आत्मजऊ, क्योंकि ये कुबेर के पुत्र हैं, उनको श्री का मद था। हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो श्री का मद होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा मद होता है। आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद ने अगले चैप्टर में बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स में ये बताया है कि श्री का जो मद होता है वो सबसे बुरा मद क्यों होता है। श्री का मद के चलते ही व्यक्ति के अंदर चारों के चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक करने की टेंडेंसी आ जाती है। अगर किसी के अंदर श्री मद है तो उसके अंदर चारों के चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करने की टेंडेंसी आ जाती है। बट माय डियर, अगर किसी के अंदर श्रीमद है तो उस श्रीमद को काटने के लिए क्या है? देयर इज श्रीमद् भगवत देयर इज अनदर श्रीमद, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भागवतम की जय। जय। तो अब प्रश्न आता है कि कृष्णा ने इन दोनों अर्जुन वृक्षों को, ऐसे हुआ फिर कि दो अर्जुन वृक्ष थे, कृष्णा चलते चलते, जैसे अभी हमने देखा खिलवाड़ कर रहे थे, चलते चलते पास हो गया उनके बीच से, उखल अटक गया ऐसे साइड में होके, फिर कृष्णा ने हल्का सा जोर लगाया और ट्रमल्चुअस साउंड के साथ वो दोनों वृक्ष वी शेप में गिरे। यार पर्सनैलिटीज कृष्णा के ऊपर ना गिर जाए, ऐसे वी शेप में गिरे। अब कोई कह सकता है, प्रश्न कर सकता है, जो भी कोई प्रश्न कर सकता है आचार्य ने उसके आंसर दिए। कोई प्रश्न कर सकता है कि उखल से ही काहे गिरा है? अरे भगवान है, हाथ से मार देते गिर जाते, पैर से मार देते लोटस फीट टच करा देते, पेट से मार देते, उखल के जरिए क्यों गिरा है? तो आचार्य बताते हैं, हरीशूरी जी इसमें बताते हैं कि शिष्यों की एक्टिविटीज से जितना गुरु का यश बढ़ता है, शिष्यों के अच्छे अचीवमेंट से जितना गुरु का यश बढ़ता है, उतना गुरु खुद करने से उनका यश नहीं बढ़ता। एनी इलस्ट्रियस एग्जाम्पल? श्रील प्रभुपाद। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। वो चाहते तो स्वयं पूरे विश्व में केंद्र खोल सकते थे, लेकिन उनके शिष्य से उन्होंने ये गौरव प्राप्त किया। जब श्रीला प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत भावना भावित कर दिया, तो इससे प्रभुपाद का यश तो बढ़ा, बट उससे ज्यादा यश बढ़ा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इसी तरह कृष्ण जो है यहाँ पे गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और गुरु का जो अनुगह है, उनके जो पीछे पीछे चल रहा है, उनका जो अनुचर है, वो है उखल। उखल की एक्टिविटीज, उखल से वो एक्टिविटी कराना चाहते हैं, तो उससे कृष्ण का यश ज्यादा बढ़ेगा। एंड देन एक और प्रश्न उठता है कि नल कुंवर और मणिग्रीव, जो कि ये कुबेर के आत्मज थे, इनके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा किसने की? बहुत बड़ी कृपा हो गई, भगवान ने इनका लिबरेशन कर दिया। तो इनके ऊपर, और जब ये नलकुबर और मणिग्रीव प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं कृष्णा को, कृष्ण बंधे हुए हैं, तो ये लोग प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं, एंड कृष्णा इज लाइक जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो, अभी मुझे खेलना है, अभी ये लोग और चोरियां कर रहे हैं, मुझे खाना है, जल्दी करो। एंड बॉयज आर लाइक कि कौन है ये दो लोग, इसको जो बंधा है, बंधे हुए बच्चे को क्या क्या बोल रहे हो यार? दे आर लाइक दैट। तो नल कुंवर एंड मणिग्रीव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा किसने की? ऑप्शन 1 नारद मुनि, ऑप्शन 2 कृष्णा। किसने की सबसे बड़ी कृपा? यशोदा मैया। नारद मुनि। बोल यशोदा मैया ने की सबसे बड़ी कृपा। हमारे नोट्स पर नहीं है। तो यशोदा मैया ने की सबसे बड़ी कृपा, क्योंकि क्योंकि यशोदा मैया के चलते ही पहली बार ऐसा हुआ कि कृष्णा बंध गए। कृष्णा को इससे पहले बंधन का अनुभव नहीं था। ईश्वर है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, यारे जैचे न चाहे से तैचे करे नृत्य। इससे पहले उनको बंधन का अनुभव नहीं था, वो तो जीव को बांधते हैं कर्मों के अनुसार, उनको बंधन का अनुभव नहीं था। पहली बार यशोदा मैया के चलते उनको बंधन का अनुभव हुआ, और
नाउ ही कैन अंडरस्टैंड द दुख ऑफ बंधन, है ना। अब उनको पता चल सकता है कि बंधन का दुख क्या होता है। ये बेचारे बंधे हुए हैं, ट्विन अर्जुन ट्रीज बंधे हुए हैं, मैं भी बंधा हुआ हूँ और बहुत दर्द होता है बंधन में, चलो मैं तुमको लिबरेट कर देता हूँ। तो जो नलकूबर और मणिग्रीव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा हुई, उसका कारण थी मैया यशोदा। फिर जैसे कि हमने बताया कि वृक्षों के गिरने के चलते बहुत ही टुमल्चुअस साउंड हुआ था, और उस साउंड के चलते वहां पे नंद महाराज आते हैं। दिस इज द कंक्लूजन, प्लीज हियर वेरी वेरी केयरफुली, दिस इज द फाइनल 2 मिनट्स। पेड़ों के गिरने से बहुत टुमल्चुअस साउंड हुआ था, जिसको सुन के नंद महाराज वहां पे आते हैं और वो कहते हैं किसने बांधा कृष्णा को। तो वो कृष्णा को खोलते हैं, कृष्णा को वो खोलते हैं, छुड़ा देते हैं, उनको बंधन से मुक्त करते हैं। तो हमें प्रे करना है कि हे पिता, हे कृष्णा, मुझको माया रूपी माँ ने 3 गुणों रूपी रस्सी से बांध के रखा हुआ है, प्लीज मुझको छुड़ाइए, प्लीज मुझको छुड़ाइए। एंड फाइनली अगर हम पूरी दामोदर लीला पर नजर डालें तो इट स्टार्टेड विद नाम संकीर्तन। जानी जानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता। चौमं वासा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहास्नुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षाश्रमभुज चलत कणकणौ कुण्डले च सुन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्था। तो दिस एंटायर दामोदर लीला स्टार्टेड विद नाम संकीर्तन। एंड क्योंकि यशोदा मैया ने नाम संकीर्तन किया, नाम लिया, संकीर्तन किया, जिसके चलते कृष्णा रिवील्ड हिज फॉर्म, कृष्णा ने अपना फॉर्म रिवील किया। कैसे रिवील किया था कृष्णा ने अपना फॉर्म? कि उस जगह पे कृष्णा आते हैं, गृहीत्वा ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमावन। कृष्णा ने अपना फॉर्म रिवील किया। उसके बाद कृष्णा ने अपने गुण रिवील किए। फिर कृष्णा ने अपने लीलाज रिवील की। उलूखलांग्रे उपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम ददतम शिचिस्थितम। तो it all started with the name of Krishna, the sankirtan of Krishna. Then Krishna revealed his form, then Krishna revealed his gun, then Krishna revealed his leelas. So the conclusion is, under the guidance of Ragatmik devotees like Srila Prabhupada, Yashoda Maiya, the Brajvasis, we have to take shelter of the holy name. अभी सब लोग अनम्यूट करके जोर से 7 सेशंस की एनर्जीज को एक साथ निकालते हुए हाथ उठा के सब अनम्यूट करके बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे। हरे 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 राम वन्दे हरे चैतन्य हरे देवं तं भगवन्तं यदिच्छया प्रसभं नर्तये चित्रं लेखरंगे जड़ोऽपि यं। हालांकि मैं जड़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, but because of the mercy of Lord Chaitanya and because of the mercy of Lord Nityananda, I am speaking like a dancing dog in the hands of Lord Nitai. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जय यशोदा दामोदर दामोदर लीला की जय। जय जय और प्रेमानंदे हरि